अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्प प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्त्रस्त निबद्धनी विविलिशत् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः श्रीराधानाथ समारंभां भट्ट स्वामिन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री बरसाने को वास। बोलिए लाडली लाल की जय हो। बोलिए राधा रमण लाल की जय हो। बोलिए जय जय श्री राधे। अब आज महाशिवरात्रि है तो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु श्री बाल कृष्ण लाल, श्री राधा रमण लाल, श्रीनाथ जी प्यारे की शब्दमय प्रतिमूर्ति, वांगमय प्रतिमूर्ति, वाणीमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी को सर्वप्रथम प्रणाम। जब भगवान इस धरती पर से अंतर ध्यान हुए तो उनका जो तेज पुंज था, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्, उनका जो तेज पुंज था वो श्रीमद् भागवत जी के रूप में परिणत हो गया और वही अमृत रूपी, शब्दमय रूपी जो कथा सार है वो आज व्यास जी के मुख से हमें प्राप्त हो रहा है। किसी ने वृंदावन के किसी रसिकाचार्य से पूछा, अच्छा ये जो बात है ये महाकुंभ के ऊपर है कि महाकुंभ में सभी ब्रज से और संपूर्ण भारत से नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व से लोग पहुंचे, लेकिन वृंदावन के एक रसिक संत जिनका एक अटूट एक उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो उनसे पूछा कि भाई आप महाकुंभ क्यों नहीं गए। अच्छा, महाकुंभ भी क्या है कि भाई जब समुद्र मंथन हुआ तो उस अमृत कलश में से कुछ बूंदें छलकी जो एक ग्रह अवस्था के काल में वहां पर स्नान में लोगों को प्राप्त होती है। तो किसी रसिकाचार्य से कहा कि भाई आप क्यों नहीं गए, तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि कोई कहता है कि अवधो वधो वधुमुखे, मतलब अगर समुद्र में अमृत होता तो समुद्र का जल खारा क्यों होता। बोले अमृत कहाँ है, बोले अगर समुद्र में अमृत होता तो उसका जल खारा क्यों होता, अगर सर्प की मणि में अमृत होता तो उसके दंशन से व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो जाती, अगर स्वर्ग में अमृत होता तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य के क्षीण हो जाने के कारण इस धरालोक पे दोबारा जन्म क्यों मिलता। तो फिर उन्होंने अंत में उत्तर दिया, बोले कंठे सुधा वसिति वही भगवत जना नाम, बोले कंठ जो भगवत जनों के कंठ में ही तो अमृत विराजमान है। और ऐसे व्यास जी जो हम सब पर उस अमृत की वर्षा कर रहे हैं लगातार, और निर्विघ्न ये जो भागवत सप्ताह है ये अपनी अंतिम अवस्था पर पहुंच पाया है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज हमारे वृंदावन में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हमारी व्रज लीला में दो देवताओं ने दखल डाला, बोले एक तो ब्रह्मा जी और एक इंद्रदेव। इंद्रदेव ने भी 7 दिन वर्षा की ब्रज पे जब ठाकुर जी ने गिरिराज धारे, तो भाई इंद्र से ठाकुर जी रुष्ट क्यों नहीं हुए और ब्रह्मा जी से क्यों हो गए। बोले ब्रह्मा जी ने सब ग्वाल बाल मंडलों को दूर कर दिया और इंद्र ने सब ब्रजवासियों को निकट ला दिया महाराज। बोले यही कारण था। और तीसरे जो देव हैं वो है हमारे महादेव। अब उन्होंने व्यवधान तो नहीं डाला, उन्होंने कोई दखलंदाजी तो नहीं करी, लेकिन ठाकुर हमारो ऐसो चटक मटक सो है कि वाकई दर्शन करवे जरूर ठाकुर जी आए।
ठाकुर जी मतलब हमारे भोलेनाथ आए। अब जब आए तो जोगी भेष बना के आए। अब महादेव जोगी के भेष में नंद भवन के दरवाजे पे खड़े हैं और नंद भवन में अंदर ठाकुर जी का जन्म हुआ है और ठाकुर जी किलकारियां देके रो रहे हैं। अब यशोदा मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कि अरे यशोदा मैया अपने लाला को दर्शन हमको नेक तो कराए दो। अब यशोदा मैया देखती हैं, बोले कैसा इनका रूप है, बोले अंग भभूत गले मुंड माला, सर्वांग पे भभूत लिपटी हुई है, गले में मुंडों की माला है, बांकों सा तिलक है और शीश पर चंद्र धारे हुए हैं और गले में नाग को लिपटाए हुए हैं। बोले ऐसा स्वरूप है। बोले बाबा तो मैं अपने लाला के पास नहीं लेके जाऊंगी, अगर तेरा मुख देख लियो तो वैसे ही और रोवे लग जाएगा। अब महादेव बड़े परेशान कि क्या किया जाए ऐसा कि ठाकुर जी आ जाएं। तो बोले कुछ नहीं, बोले कृष्ण का दर्शन भी कृष्ण कृपा से ही संभव है। बोले उन्होंने हृदय में ठाकुर जी का ध्यान किया कि हे ठाकुर जी आप मुंह को अपने दर्शन को लाभ प्रदान करो। जब ठाकुर जी और जोर जोर से रोवे लग गए और यशोदा मैया ने सब जितने भी वैद्य विंध्य दवाई करा ली सब कर लियो, लेकिन ठाकुर जी का रोना बंद नहीं हुआ। तब एक सखी बोली कि या तो नजर लग गई है या तुम्हारे नंद भवन के दरवाजे पे जो ये जोगी बैठो है या ते झाड़ो लगवाओ तो शायद ठीक है जाए। तो यशोदा मैया लेकर आई और आकर जब यशोदा मैया ने गोदी में लाला को लिया तो मुख नहीं दिखा रही हैं। बोले नेक्स्ट तो देख ले बाबा दूरते ही, बोले छून ना दूंगी मैंने अपने लाला को। तो यशोदा मैया ने फिर पालना में झुला दिए और फिर झुलाने के बाद भोलेनाथ ने इनकी 5 परिक्रमा करी। बोलो हर हर महादेव। ऐसे संभव भाई ब्रज लीला में गोपी लीला में ठाकुर जी यहाँ पे बन के आए गोपी, तो उनको नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। एक बड़ा सुंदर इस पे भी हमारे ब्रज में एक भाव है। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर, गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर। ठुमक ठुमक नाचे गोरा हसे मुख फेर, हाँ ठुमक ठुमक नाचे गोरा हसे मुख फेर। नंदी बैल पे सवार, बैल पे सवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तो गोपी बन के महादेव पधारे हैं गोपी लीला में और गोपी बन के ठुमक रहे हैं। ऐसे महादेव जिन्होंने कामदेव को भी एक बाण से ढेर कर दिया और जब गौरा मैया इनको देखें तो नजर फिराए के घूंघट लगाए के हंसे बहुत जोर जोर। ऐसे महादेव का स्वरूप हमारे ब्रज में है। श्री स्वामिनी जी को भी हमारे बरसाने पे महाराज जी एक शाम को नित्य प्रति एक स्तोत्र गाया जाता है, श्री कृपा कटाक्ष, श्री राधा कृपा कटाक्ष, जो स्वयं महादेव के द्वारा ही गाया गया है। और उसमें कितनी सुंदर बात कहते हैं कि अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते, हिमाद्र जा पुलोम जा विरिंच जा वरप्रदे। मतलब अपार विष्णु लोक भी जिनके चरणों में नमन करते हैं। हिमाद्र जा पुलोम जा लक्ष्मी पार्वती सरस्वती जिनकी वंदना करती हैं। और ऐसे श्री स्वामिनी को मैं नमन करता हूं। अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत पदांगुली नखे। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। और यहाँ महादेव क्या कह रहे हैं श्री जी के विषय में, बोले अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत पदांगुली नखे। बोले चरणों के नाखून के एक नख मात्र के अंश मात्र के स्पर्श से जिनको अपार सिद्धि रिद्धियों की प्राप्ति हो जाए, ऐसी हमारी स्वामी सरकार हमको बरसाने में दर्शन दे रही है। अब तो होली भी आ रही है हमारे बरसाने में और वो तो विश्व प्रसिद्ध है ही है।
क्योंकि बरसाने में ठाकुर जी होरी खेलवे यही मारे जाए, क्योंकि बिना गाली सुनवे को बड़ा शौक है। बोले ठाकुर जी जब अपने नंद गामते सब ग्वाल बालन के संग आमे, तो सबरी सखीन को जितनी भी गोपी हैं बिन को छेड़े, और ऐसे ना छेड़े कि कोई अभद्रता थी, बिन की उपमा बताएं वो कितनी सुंदर हैं, वो कितनी रूपवान हैं। चंद बदनिया चित वदन और चंदासी उनिहार, चंद बदनिया चित वदन और चंदासी उनिहार, दौज चौथ और पूर्णिमा और तो में सब साकार, बजाए गयोरी मेरे अंगना में राधे राधे गाए गयोरी। अरे छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, और वृंदावन की कुंज गलिन में ठाड़ो मारे सैन, बजाए गयोरी मेरे अंगना में बांसुरी बजाए गयोरी। बोले ऐसे हमारी होली का स्वरूप है। अब देखो शिवरात्रि होली सब है गई, पर अंत में वही महाकुंभ पे हम लौट के आए कि बोले ब्रज की ऐसी महिमा क्यों है। तो वहां पे भी एक बड़ा सुंदर सवैया है। बोले वृषभानु सुता के पग पग पे प्रयाग, जहां प्रयागराज में चल रहा है ना महाकुंभ, तो हमारे ब्रज के रसिक क्या कहते हैं, बोले वृषभानु सुता के पग पग पे प्रयाग, जहां केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्यावासी हैं। और गोपिन के द्वार पे हरिद्वार बसत, जहां बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। और स्वर्ग अपवर्ग लेकर हम करेंगे क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं।